हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लाइन प्लेन के लेक्चर नंबर 3 में। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 6A, मतलब बेसिकली जो उसमें लाइन वाला पार्ट था उसका मिसलेनियस हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तो मुझे नहीं पता कितने पार्ट्स होंगे, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। तो मतलब 2 पार्ट होंगे या नहीं वो नहीं पता है। ठीक है, पार्ट्स तो 2 ही होंगे अगर होना होगा तो, वरना एक ही पार्ट में हो जाएगा। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया है। जैसे मुझे शुरुआती 5-6 क्वेश्चन 2-2 मिनट के लग रहे हैं, तो अगर ऐसा पूरा जो 21 क्वेश्चन है वो 2-2 मिनट का रहा, करा दूंगा 42 मिनट में। बट अगर कुछ क्वेश्चन लेंदी हुए तो फिर टाइम जाएगा और क्या है। ठीक है, चलो शुरू करते पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पोजीशन वेक्टर 3, 4, -7। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि जो वो पोजीशन वेक्टर से वो पास हो रहा है वो ए बार है। देखो, मेरा कंसेप्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लो, पूरे यूट्यूब पर किसी ने वैसा कंसेप्ट वीडियो नहीं रिलीज किया है। जैसा मैंने आपको पढ़ाया लाइन प्लेन, वैसा पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड की। तो एक बार कंसेप्ट वीडियो देख लो, उसके बाद मिसलेनियस देखो, वरना फिर गालियां दोगे कि मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत तेज पढ़ाते हो आप, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है खुद को पढ़ा रहे हो। क्या बात है यार, मतलब कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तुमको सॉल्यूशन देने आया हूँ, इसमें क्या पढ़ा दूं मैं। राइट, चलो रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा। हमारे पास 2 इक्वेशन था। एक इक्वेशन था आर बार इज इक्वल टू लैम्डा वी बार प्लस ए बार। एक इक्वेशन था आर बार इज इक्वल टू लैम्डा वी बार माइनस ए बार प्लस ए बार। ये इक्वेशन कब हम यूज करते थे? जब लाइन 2 पॉइंट से पास होती थी। ए बार होता था पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, बी बार होता था दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर ये इक्वेशन हम कब यूज करते थे? ये इक्वेशन हम तब यूज करते थे जब पॉइंट एक पॉइंट से पास हो रही थी। लाइन एक पॉइंट से पास होती थी और एक वेक्टर के पैरेलल होती थी। तो यहाँ पे बी बार क्या है? पैरेलल वेक्टर। ए बार क्या है? पासिंग वेक्टर, जिससे पास हो रही है लाइन। ये 2 इक्वेशन था हमारे पास। फिर हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन था x - x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z - z1 अपॉन c। यहाँ पे a b c क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। x1 y1 z1 क्या है? पासिंग पॉइंट है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो मतलब पैरेलल वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स, ऐसा समझ लो। ओके, एक और इक्वेशन था x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल्स टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल्स टू z - z1 अपॉन z2 - z1। ये 2 पॉइंट फॉर्म था, x1 y1 z1, x2 y2 z2, ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स थे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला वगैरह पढ़ा था, तो वो तो मैनुअली हम लोग करते हैं। राइट, बस डिस्टेंस ऑफ स्क्यू लाइन्स याद करो, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का कैप। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स होता है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का कैप। कैप मतलब ऊपर वेक्टर नीचे मैग्नीट्यूड। शॉर्टकट याद करने का, बाकी तरीका तो ये है। ओके, चलो तो पहला क्वेश्चन शुरू करते। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है वेक्टर इक्वेशन पता करो लाइन का जो पास हो रही है इस वेक्टर से और पैरेलल है इस वेक्टर के। तो पास हो रही है इस वेक्टर से, पैरेलल है इस वेक्टर के, तो ऑब्वियसली ये फॉर्म यूज होगा। सो लेट द लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो हम पॉइंट ए मान लेते हैं, और जो उसका पोजीशन वेक्टर है वो लिख लेते हैं। हैविंग पोजीशन वेक्टर ए बार। ए बार की वैल्यू क्या दे रखी है? 3i कैप 4j कैप -7k कैप। अगर आपने एक्सरसाइज वीडियो देखा है तो ही इसे देखो, वरना छोड़ के चले जाओ। फिर कमेंट करके मत बोलना कि बहुत तेज पढ़ा रहे हो या खुद को पढ़ा रहे हो। ठीक है, क्योंकि पढ़ाने जैसा इसमें कुछ है नहीं, मैं बेसिक से कुछ नहीं बताऊंगा अब दोबारा। 6.1 6.2 जिसने देखा है वही इस वीडियो को देखे। ओके, और पैरेलल किसके है? 6i कैप -j कैप प्लस k कैप के। तो एंड पैरेलल टू b बार इज इक्वल्स टू 6i कैप -j कैप प्लस 7k कैप। सो देयरफॉर जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या आ जाएगा? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज r बार इज इक्वल्स टू लैम्डा v बार प्लस a बार। लैम्डा टाइम्स b बार कितना है? 6i कैप -j कैप प्लस 7k कैप, और a बार कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप -7k कैप। खत्म हो गया सॉल्व, इतना ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? पॉइंट 3, 2, 1 से पास हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? इट पासेस थ्रू पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट 3, 2, 1। तो इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा ए बार इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और पैरेलल किसके है? पैरेलल वेक्टर आपको दे रखा है। एंड पैरेलल टू b बार इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय r बार इज इक्वल्स टू लैम्डा v बार प्लस a बार। सो r बार इज इक्वल्स टू लैम्डा v बार क्या है? 2i कैप प्लस j कैप 2j कैप -3k कैप प्लस a बार क्या है? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल, पैरेलल वेक्टर दिया था
कोऑर्डिनेट्स दिए थे, पोजीशन वेक्टर बना लिया, तो पासिंग वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कार्टेशियन इक्वेशन देके कुछ पूछा है। सो कार्टेशियन इक्वेशन से सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। सो कार्टेशियन इक्वेशन क्या दे रखा है हमें? कार्टेशियन इक्वेशन दे रखा है x+2/3 इज इक्वल्स टू y-3/5 इज इक्वल्स टू z+5/6। बोला है लाइन पास होती है -2,4,5 के, ठीक है, इससे पास होती है लाइन और पैरेलल है इस लाइन के। तो ये वाली जो लाइन है इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा यही डायरेक्शन रेशियो हमारी वाली लाइन का भी होगा, क्योंकि हमारी वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा और पास इससे हो रही है। तो मतलब हमें ए बी सी मिल गया और x1 y1 z1 दिया है, x1 y1 z1 दिया है और ए बी सी मिल गया, क्योंकि जो इसका ए बी सी होगा वही हमारी लाइन का भी ए बी सी होगा। तो कार्टेशियन इक्वेशन मिल गया ना। हमारी लाइन का ए बी सी इसके ए बी सी के बराबर क्यों होगा? क्योंकि हमारी लाइन और ये लाइन पैरेलल है। सो लेट लाइन L हमने इसे मान लिया। सो देयरफॉर A बराबर 3, B बराबर 5, C बराबर 6। सो देयरफॉर जो डायरेक्शन रेशियो B बार है, ठीक है, डी आर्स ऑफ पैरेलल वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर B बार इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। अच्छा, इसकी ज़रूरत है नहीं, खैर क्यों? क्योंकि वेक्टर इक्वेशन नहीं निकालना है ना। सो देयरफॉर ए बी सी बराबर आ गया। सो सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, देयरफॉर डी आर्स ऑफ बोथ लाइन विल बी सेम, बोथ लाइन विल बी सेम, ठीक है। और सिंस रिक्वायर्ड लाइन passes through -2, 4, -5, देयरफॉर जो x1 की वैल्यू है वो आ गई -2, y1 की वैल्यू आ गई 4, z1 की वैल्यू आ गई -5। देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन इज x माइनस x1 अपॉन a क्या है 3, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। सो देयरफॉर फाइनल इक्वेशन आ गया x+2/3 इज इक्वल्स टू y माइनस 4/5 इज इक्वल्स टू z+5/6। आसान। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला ऑब्टेन द वेक्टर इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला ऑब्टेन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब आपको कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन में जाना है। तो ये मैंने आप लोगों को लेक्चर्स में बताया था। क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था कि जो नीचे लिखा रहता है 3, 5, 6 ये बेसिकली आपका बी बार होता है, और जो ये पासिंग पॉइंट्स होते हैं ये ए बार होता है। तो बस बी बार ए बार कैलकुलेट करके बना दो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट। सो लेट इक्वेशन ऑफ लाइन L ये है। सो देयरफॉर x1 की वैल्यू आ गई -5, y1 की वैल्यू आ गई -4 और z1 की वैल्यू आ गई -5। सो देयरफॉर लाइन पासेस थ्रू ए मान लो -5, -4, -5। देखो ना, अगर इसको आप कंपेयर करोगे कार्टेशियन इक्वेशन से तो -x1 की वैल्यू 5 है, मतलब x1 की वैल्यू -5 है, -y1 की वैल्यू 4 है, मतलब y1 की वैल्यू -4 है। ऐसे नहीं होता है तो क्या करने का, ऊपर वाले को इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो x+5 को 0 पुट करोगे x बराबर -5, y+4 को 0 पुट करोगे y1 बराबर -4, z+5 को 0 ये। और पैरेलल वेक्टर यहाँ पे दिया है, ठीक है। एंड डी आर्स ऑफ लाइन आर 3, 5, 6, देयरफॉर पैरेलल वेक्टर b बार इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। एंड a बार तो हमने यहीं पर निकाल लिया है, a बार आ गया -5i कैप -4j कैप -5k कैप। सो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज r बार इज इक्वल्स टू लैम्बडा b बार प्लस a बार लैम्बडा। b बार डाल दो, b बार क्या है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। a बार क्या है -5i कैप -4j कैप -5k कैप। समझ गए ना यार। बेसिकली ये जो नीचे a b c लिखा रहता है ये नथिंग बट पैरेलल वेक्टर होता है। तो पैरेलल वेक्टर मतलब ये b बार रहता है, और जो ये पासिंग पॉइंट है वो a बार है। तो तुमने क्या किया, a बार बनाया, b बार बनाया, फॉर्मूले में डाला, आंसर लाया, खत्म। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दिस पॉइंट।
सो ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब बेसिकली आपका जो बी बार है वो हो गया 0,0,0 या फिर ए बार बोल दो 0,0,0, ठीक है। और जो दूसरा वेक्टर है वो हो गया 5, -2, 3। तो 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो और वेक्टर इक्वेशन पता करना है। सो लेट द लाइन पासेज, मतलब ए बार बी बार मान लो, ओरिजिन O 0,0,0 हैविंग पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, इसको मान लो आप ए बार, ठीक है। तो ये हो गया 0 i कैप, या फिर इसको मानने की जगह इसको बी बार मान लो, बी बार इज इक्वल टू 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप एंड passes through point A that is 5, -2, 3। अच्छा, हमने इसको बी बार क्यों माना, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, वरना यहाँ पे ए बार की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। मतलब जैसे आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक में आंसर पीछे देखोगे, मैं भी देख लेता हूँ। अच्छा, तो पीछे भी उन्होंने उसे ए बार ही माना है, ठीक है। तो इसे हम लोग ए बार ही मान लेते हैं, हैविंग पोजीशन वेक्टर ए बार, और इसको बी बार मान लो, ठीक है। देयरफॉर बी बार इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5 i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप। समझ गए ना। सो देयरफॉर जो बी बार माइनस ए बार की वैल्यू है वो यही रह जाएगी, तो 5 i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप। नहीं समझे? अरे कुछ नहीं यार, एक होता है ए बार, एक होता है बी बार, तो ए बार बी बार मान लो, बात खत्म, सॉल्व कर लो आगे, राइट। सो देयरफॉर बेसिकली आप अगर इसको ए बार ना मान के इसको बी बार भी मानते ना तो भी आंसर यही आता। क्यों पता है? प्रूफ करके दिखाता हूँ, देखो। सो आर बार इज इक्वल्स टू आ जाएगा लैम्डा टाइम्स बी बार माइनस ए बार की वैल्यू है 5 i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप प्लस ए बार इंटू 0। बेसिकली ए बार क्या है आपका? ए बार है 0 ना, ए बार क्या है? 0 है, तो उसको लिखो ही मत, खत्म। अच्छा, अगर आप इसको ए बार मानते तो यहाँ पे तो ये आता ही, साइड में एक बार और ये आता, और अगर ये एक बार और आता तो इसको हम लोग फिर कॉमन ले लेते, और कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचता? लैम्डा प्लस 1। तो अगर लैम्डा एक कांस्टेंट है तो लैम्डा प्लस 1 भी एक कांस्टेंट है, तो बेसिकली बात वही पड़ जाती। जो लोग बड़ी बुद्धि के वो लोग समझ रहे होंगे, जो लोग यहाँ पे ज़्यादा बुद्धि नहीं लगा पा रहे वो लोग यूँ समझ लो कि अगर आप इसको बी बार इसको ए बार मान के सॉल्व करते तो भी पूरा मार्क्स मिलता, अगर इसके साइड में दोबारा लिखते तो भी पूरा मार्क्स मिलता, ठीक है। और जो थोड़ा दिमाग लगा पा रहे हैं उनको बता दूँ कि अगर साइड में यहाँ पे दोबारा से यही क्वांटिटी आती तो जब इसको हम कॉमन लेते तो अंदर बचता लैम्डा प्लस 1। तो अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो लैम्डा प्लस 1 भी कांस्टेंट ही है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी। तो बेसिकली ये यूज़ करना है, राइट। सो ए आपको दे रखा है, अच्छा ए और बी नहीं दे रखा है, तो हम मान लेते हैं ए हो गया हमारा 3 - 2 -5 और बी हो गया 3 - 2 6, ठीक है। सो सिंस लाइन पासेस थ्रू point A that is 3 - 2 -5 and B that is 3 - 2 6। so therefore x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -2, z1 की वैल्यू -5, x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -2 और z2 की वैल्यू 6। so therefore Cartesian equation is given by equation of line is x - x1 upon x2 - x1 is equals to y - y1 upon y2 - y1 is equals to z - z1 upon z2 - z1। तो बस वैल्यूज डाल दो, सॉल्व हो गया। x1 क्या है? 3, तो x - 3, x2 - x1 3 - 3 0, डायरेक्शन होता है ये, इसके नीचे 0 लिख सकते हो, ऐसा कोई गलत नहीं है, ठीक है। y - y1 y + 2 हो जाएगा, राइट, और y2 - y1 0, z - z1 हो जाएगा z + 5 और z2 - z1 हो जाएगा 11। तो ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। 0 चलता है, गलत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम चीज़ है, इसमें बस पॉइंट है ए का 3, 2, 1 और बी का पॉइंट है 1, 3, 1। तो सेम रिपीट करोगे, लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ए एंड बी। उसके बाद देखो, उसके बाद x1 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा 2, z1 हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा 1, y2 हो जाएगा 3, z2 हो जाएगा 1। सो देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन इज, क्या होगी कार्टेशियन इक्वेशन? x - x1, x1 कितना है? 3 अपॉन x2 - x1, 1 - 3 इज -2, y - y1 अपॉन y2 - y1, z - z1 अपॉन z2 - z1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी, ठीक है। 6 नहीं 7 हो गया। ओके, तो 7 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, 15 मिनट 20 मिनट हुआ है शायद अभी। तो भाग नहीं रहा हूँ मैं, सिंपल है तो फटाफट बता रहा हूँ, राइट। तो
2 पॉइंट फॉर्म से ये हुआ, 2 पॉइंट फॉर्म से ये भी हुआ, सिंपल है। आगे बढ़ो। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हो, ऐसा हमने कई सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज में किया है। मतलब आपको पासिंग पॉइंट दे रखा है ना, क्या दे रखा है 2, 1, 3 और 2 वेक्टर दे रखा है जिसके परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर कौन कौन से है, बी और सी। तो मान लो ये वेक्टर बी है, मान लो ये वेक्टर सी है, हमारी लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो हम लोग इस केस में क्या करते थे, बी क्रॉस सी निकाल लेते थे। क्यों? क्योंकि आप बी क्रॉस सी करोगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगा अपवर्ड। ठीक है, बी क्रॉस सी करोगे तो डायरेक्शन मिलेगा अपवर्ड। मतलब बी क्रॉस सी जो है वो बी और सी के परपेंडिकुलर है, बट बी और सी के परपेंडिकुलर तो लाइन एल है, तो बी क्रॉस सी भी उसी के परपेंडिकुलर है। तो बी क्रॉस सी भी इसी के परपेंडिकुलर, लाइन एल भी इसी के परपेंडिकुलर। तो जो बी क्रॉस सी और एल है, क्या वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे? हो जाएंगे। इसका मतलब लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो बन जाएगा बी क्रॉस सी। ये मैंने एक्सरसाइज में ऑलरेडी कई बार बता रखा है। तो पासिंग पॉइंट मिल गया, पैरेलल वेक्टर मिल गया, लगा दो। सो लेट लाइन passes through point A having position vector A bar is equals to 2i cap plus j cap plus 3k cap। ठीक है, since line is perpendicular to B bar is equals to, क्या है B bar आप लोगों को, i cap plus 2j cap plus k cap and C bar is equals to क्या दे रखा है 3i cap plus 2j cap minus k cap। ठीक है, so therefore direction of line will be in direction of B cross C। so therefore जो आपका B बार है, B बार किसके इक्वल आ जाएगा, B क्रॉस C के। B क्रॉस C निकाल लो, I J K। B क्या है आपका 1 2 1, C क्या है आपका 3 2 -1। सॉल्व करो, I कैप 2 -1 जा -2, ये -2। जिनको अभी नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार कंसेप्ट वीडियो देख लो। मतलब कुछ ऐसे होंगे यहाँ पे जो सिर्फ मिसलेनियस के लिए मुझे देख रहे होंगे, तो एक बार कंसेप्ट वीडियो देख लो, फिर देखो सब समझ में आएगा। खुद ही कर ले जाओगे, देखोगे भी नहीं। माइनस जे कैप 1 -1 जा -1, 3 1 जा 3 प्लस के कैप 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, तो 2 -6। ठीक है, तो आंसर आ गया -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप -4 के कैप। तो ये हो गया बी बार। ओके, तो ये हो गया आपका बी बार। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन रेशियोज हो गए, डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, -4, -4, -4। ठीक है, माइनस जे कैप 1 -1 -3। ओके, सो देयरफॉर जो आप लोगों का इसमें क्या चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए ना, और ये 1 1 2 है। ठीक है, ये 1 1 2 है और आपको कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन इज, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। दैट्स इट। अब चाहिए तो ये 4 4 4 कॉमन है तो सबको डिवाइड कर दो, 1 लिख दो या कुछ मत लिखो। ओके, तो ये हो गया 1 1, ये हो गया -1, ये हो गया 1। मैंने बोला ना डायरेक्शन रेशियोज को हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो, मतलब जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करके लिखा करो। तो ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। एक और चीज़, कभी कभी आप लोगों को इक्वेशन दिया रहेगा x = 2, जब x = 2 दे दे तो इसका मतलब क्या होता है पता है, x - 2 अपॉन 0। जैसे हम लोगों ने कुछ इक्वेशन थोड़ी देर पहले बनाया जिसमें जो नीचे वाली क्वांटिटी है वो 0 आ रही थी, तो बेसिकली उसका सेंस यही होता है कि ऊपर जो चीज़ है उसी के इक्वल लिख दो, तो फ़र्क होता है। सिर्फ x - 2 लिखा है तो उसका मतलब है x - 2 अपॉन 1, x = 2 लिखा है तो उसका मतलब है x - 2 अपॉन 0। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो। तो इसीलिए पीछे जो आंसर है वो चेंज दिया। फिलहाल इसका तो आंसर भी गलत है, पीछे आंसर करेक्ट ये है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि गलत कैसे, 1 1 1 ना लिखे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे -1 1 -1 है। तो अगर इसको 1 - y उन्होंने पीछे किया है तो सही है, अगर इन्होंने y - 1 किया है तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, -1 से पूरे में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो बेसिकली ये 1 - y कर दो तो करेक्ट है, वरना गलत है। फिलहाल यही लिखो, छोड़ो बाकी सब। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि जो लाइन है वो पास हो रही है 2, 1, 3 से। ठीक है, लाइन जो है वो पास हो रही है 2, 1, 3 से और परपेंडिकुलर है दो लाइंस के, x - 1 अपॉन 1, y - 2 अपॉन 2, z - 3 अपॉन 3, x अपॉन -3, y अपॉन 2 और z अपॉन 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x - 0, y - 0, z - 0 है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है आपकी बार, पिछले बार हमें डायरेक्टली वेक्टर दे दिया था जिसके परपेंडिकुलर था, अब की बार वेक्टर निकाल लो। इस लाइन का वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो ये हो गया आपका b1 बार।
और इस लाइन का वेक्टर b2 बार मान लो, वो क्या है -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। तो बेसिकली जो हमारी लाइन है वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। जब भी डायरेक्शन की बात हो तो ये डायरेक्शन रेशियोज लेने का, ठीक है। तो हमारी जो लाइन है वो किसके बराबर रहेगी, हमारी लाइन का जो डायरेक्शन है वो b1 क्रॉस b2 के बराबर होगा ना। तो बस इन दोनों का क्रॉस कर दो, तो i j k और पासिंग पॉइंट दिया ही है, तो ए बार बना लो, ए बार आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर। तो i j k 1 2 3 -3 2 5, सो i कैप 2 5 ज़ा 10 2 3 ज़ा 6 माइनस j कैप 1 5 ज़ा 5 3 3 ज़ा 9 प्लस k कैप 1 2 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6। तो आंसर आ जाएगा 4i कैप माइनस 14j कैप प्लस 8k कैप। तो ये आ गया आपका b बार, मतलब पैरेलल वेक्टर। a बार आपने ढूंढ रखा है, सो देयरफॉर r बार इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स, ये हो गया b बार, और प्लस a बार आपने ऑलरेडी ढूंढ रखा है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो काम वही करना था, बस थोड़ा सा छुपा के इन्फॉर्मेशन दिया था, बोला था इस लाइन और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन उठा लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जैसा बन गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 जैसा बन गया, बस क्रॉस करके निकाल लिया, खत्म। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी तक बकवास चल रहा था, अब क्वेश्चन बढ़िया है, तो अब थोड़ा ध्यान से सुनो। इसमें बोला है जो हमारी लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को और पास हो रही है ओरिजिन से, मतलब वो पास हो रही है ओरिजिन से और इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को, वो भी राइट एंगल पर, मतलब ये जो लाइन है वो हमारी लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते थे, हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करते थे, राइट। फिलहाल हमारी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, बोला है इसमें द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन से हमारी लाइन पास हो रही है, लेकिन हमें हमारी लाइन का डायरेक्शन नहीं पता है। सो लेट द इक्वेशन, हम मान लेते हैं हमारी लाइन का जो डायरेक्शन है वो है 1 1 1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हम खुद से मान लेते हैं कि भाई हमारी लाइन का जो डायरेक्शन है वो है 1 1 1, मतलब x माइनस 0/1 y माइनस 0/1 z माइनस 0/1, ठीक है, ओके। और लेट जो हमें लाइन दे रखी है वो हो गई x माइनस 1/1 y माइनस 2/1 z माइनस 3/1 इज इक्वल्स टू हमने मान लिया लैम्बडा के। सो देयरफॉर जो x की वैल्यू है वो आ गई लैम्बडा, y की वैल्यू आ गई लैम्बडा प्लस 2। देखो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इस लाइन पे अगर हम लोगों को लिखने हैं तो हम लोग इक्वल टू लैम्बडा कर लिए, फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं PC। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आएंगे लैम्बडा प्लस 1, लैम्बडा प्लस 2, लैम्बडा प्लस 3। तो ये हो गया हमारी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अब क्योंकि हमारी लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो हमारी लाइन का जो डायरेक्शन है वो इनके डायरेक्शन से क्रॉस डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे, हमारी लाइन का डायरेक्शन का इनकी लाइन के डायरेक्शन से जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी लाइन इनकी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हमें लैम्बडा मिल जाएगा, और जब लैम्बडा मिल जाएगा तो हम निकाल लेंगे अपना डायरेक्शन, राइट। सो देयरफॉर जो लैम्बडा प्लस 1 का डॉट है 1 के साथ, प्लस लैम्बडा प्लस 2 का जो डॉट है 1 के साथ, फिर लैम्बडा प्लस 3 का डॉट है 1 के साथ, ये किसके इक्वल है 0 के। तो इसका मतलब लैम्बडा प्लस 1 प्लस लैम्बडा प्लस 2 प्लस लैम्बडा प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0 के। तो इसका मतलब 3 लैम्बडा प्लस 6 जो है वो इक्वल टू क्या है 0। सो देयरफॉर लैम्बडा की वैल्यू क्या है -2, तो लैम्बडा आ गया -2। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे, कोऑर्डिनेट्स आ गए लैम्बडा प्लस 1, लैम्बडा प्लस 1 मतलब -2 प्लस 1, ये आ गया -1, लैम्बडा प्लस 2 मतलब -2 प्लस 2, लैम्बडा प्लस 3 मतलब 1, तो -1 0 1 हमारे क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जहां पे हमारी लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब बेसिकली हमारी लाइन जो है वो ये कोऑर्डिनेट से एक तरीके से पास कर रही है, हमारी लाइन जो है वो एक तरीके से इस कोऑर्डिनेट से पास कर रही है, बट हमारी लाइन तो 0,0 से पास कर रही है। तो मिल गया ना हमें 2 पॉइंट, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। लगा दो, अब क्या निकालना है, वेक्टर इक्वेशन, हाँ वेक्टर इक्वेशन निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगा दो। सो आर बार इज इक्वल्स टू लैम्बडा बी बार माइनस ए बार, ये तुम्हारा बी बार है और ये तुम्हारा ए बार है, तो -1 -0 -1 आई कैप, 0 -0 0 जे कैप, आई -0 के कैप, तो -i कैप प्लस के कैप, बाकी ए बार तो 0 आ जाएगा, ठीक है, ये तो ओरिजिन है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो आर बार इज इक्वल्स टू आ गया लैम्बडा टाइम्स के कैप -i कैप, ठीक है। तो करना क्या था, बेसिकली हमारी लाइन का डायरेक्शन हमने 1 1 1 मान लिया ऐसे ही, ठीक है, ओके। तो ये जो लाइन थी, ये लाइन हमारी लाइन के परपेंडिकुलर थी, तो इस लाइन के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले और अपनी लाइन से डॉट 0 कर दिया, तो हमें लैम्बडा मिल गया।
उसके बाद लैम्बडा से हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, तो ये वो कोऑर्डिनेट है जहां पे ये लाइन और हमारी लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब एक तरीके से जो हमारी लाइन है वो इस कोऑर्डिनेट से भी पास कर रही है, बट हमारी लाइन तो इससे पास कर रही थी, तो हमें 2 पासिंग पॉइंट मिल गए, तो लगा दिया ये वाला इक्वेशन, ए बार ये बी बार ये, तो ए बार 0 हो गया इसीलिए उसको नहीं लिखा, और बी बार माइनस ए बार हमारा ये आ रहा था, राइट। आई कैप माइनस के कैप लिखो या माइनस आई कैप प्लस के कैप लिखो या फिर के कैप सॉरी या फिर आई कैप माइनस के कैप लिखो, वो भी चलेगा। चलो आगे बढ़ते फिर, आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला है कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो लैम्बडा की वैल्यू बताओ। तो अगर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट 0 कर दो, सिंपल। तो इसका डॉट क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, लैम्बडा 2 लैम्बडा 2, और इसका 3 लैम्बडा 1 और 5, तो लैम्बडा 2 3 लैम्बडा 6 लैम्बडा स्क्वायर 2 लैम्बडा और 5 जा 10, ठीक है। तो इनका डॉट 0 कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, सो क्या क्या है, 3 2 लैम्बडा, यहाँ 3 है, ठीक है। ओके, तो डॉट 0 कर दो, तो 3 3 जा 9 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा 11 लैम्बडा 2 5 जा 10, तो 11 लैम्बडा प्लस 10 बराबर 0, लैम्बडा बराबर माइनस 10/11 आ गया पीछे वाला आंसर। बिल्कुल गलत है, टेक्स्ट बुक के पीछे इतना घटिया गलती इन्होंने की है अब की बार, मतलब समझ में नहीं आता है मुझे। मेथड मैंने सही बताया, इन दोनों का डॉट 0 करना है, लेकिन ये इक्वेशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रहनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 रहना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या क्या है, पहले उनका कोएफिशिएंट 1 बनाओ और एक्स वाई जेड पॉजिटिव रहना चाहिए। चलिए देखिए, तो 1 माइनस एक्स को मैंने लिख दिया x माइनस 1, तो नीचे आ गया -3। 7y माइनस 14 में से मैंने 7 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया y माइनस 2, या फिर यूँ बोलो मैंने ऊपर 7 से डिवाइड किया, नीचे भी 7 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर 7 से डिवाइड किया, y माइनस 2 बचा, नीचे हो गया, और यहाँ z माइनस 3/2, ठीक है। यहाँ पे 7 कॉमन लिया, -7 मैंने डिवाइड किया -7 से, तो ये हो गया x माइनस 1/3 लैम्बडा बाय -7। -7 अगर मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा x माइनस 1, और इस -7 को मैंने नीचे भेज दिया, तो 3 लैम्बडा/7, और नेक्स्ट वाला तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, y माइनस 5/1, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है z माइनस 6/-5। अब सही है। सो देयरफॉर द drs ऑफ बोथ वेक्टर आर, a1 क्या हो जाएगा, बोथ लाइन लिख दो यहाँ पे, बोथ लाइन आर, a1 क्या हो जाएगा -3, b1 क्या हो जाएगा 2 लैम्बडा/7, c1 क्या हो जाएगा 2, a2 क्या हो जाएगा -3 लैम्बडा/7, b2 क्या हो जाएगा 1, और c2 क्या हो जाएगा -5। सिंस बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। सो a1 a2 मतलब -3 इंटू -3 लैम्बडा/7 मतलब 9 लैम्बडा/7, 2 लैम्बडा/7 इंटू 1 मतलब प्लस 2 लैम्बडा/7, 2 5 जा 10 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 11 लैम्बडा/7 इज इक्वल्स टू 10, देयरफॉर 11 लैम्बडा इक्वल टू 70, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 70/11। ये है करेक्ट आंसर, पीछे वाला नहीं, ठीक है। छाप लो आगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन दीज 2 लाइन्स। तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि कभी भी 2 लाइन के बीच का एंगल पूछे तो उनके डी आर्स को ए और बी कंसीडर करके कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देने का, राइट। सो द डी आर्स ऑफ बोथ लाइन्स आर, डी आर्स क्या है दोनों लाइन के, वो हैं a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर 2, a2 बराबर 2, b2 बराबर c2 बराबर 1, ठीक है, ठीक है। सो देयरफॉर एक को मान लेते हैं हम लोग a बार, तो अगर ये a बार है तो ये हो गया i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। एंड इसको मान लेते हैं हम b बार, तो b बार हो गया 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एक्यूट लाइन बिटवीन देम, तो एंगल फाइंड करने का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। a डॉट b निकालो, 1 2 जा 2, -1 1 जा -1, 2 1 जा 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया अंडर रूट 6। ये भी निकालो, ये भी अंडर रूट 6 आएगा, तो अंडर रूट 6, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 1 3, रूट 6 6, तो ये आ गया 1/2। कॉस थीटा 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे, मतलब इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री। समझे नहीं समझे? अरे क्या करना है यार, इन दोनों लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है उसी से तो तुम निकालोगे दोनों के बीच का एंगल। तो एक का डायरेक्शन वेक्टर ये है, एक का डायरेक्शन वेक्टर ये है, वेक्टर बनाया, फिर हम जानते हैं एंगल का फॉर्मूला a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, लगा दो फॉर्मूला, हो गया खत्म, आगे बढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें भी एक्यूट एंगल ही पता करना है, बट इक्वेशन कितना गड़बड़ दिया है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कभी x बराबर 3 लिखा हो तो उसको x माइनस 3/0 लिखना, कभी x माइनस 4 लिखा हो
मतलब एक्स माइनस समथिंग लिखा हो तो उसको एक्स माइनस समथिंग अपॉन 1 लिखना। बट इस केस में एक्स बराबर वाई दे दिया, इसमें क्या करोगे, इसमें एक्स अपॉन 1 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 लिखोगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा जेड माइनस 0 अपॉन 0। जेड बराबर 0 मतलब एक्स बराबर 3 मतलब एक्स माइनस 3 अपॉन 0, तो जेड बराबर 0 मतलब जेड माइनस 0 अपॉन 0। तो आपको देयरफॉर जो डायरेक्शन है वो मिल गया, क्या मिल गया, आई कैप प्लस जे कैप, के कैप है नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 0 अपॉन 0, जेड माइनस 0 अपॉन 0, वाई तो है ही नहीं तो वाई को कंसिडर कर लो वाई अपॉन 1, मतलब वाई माइनस 0 अपॉन 1। जब कुछ ना दिया हो तो सिंपली उसको वाई अपॉन 1 कंसिडर कर लो, जैसे ये थे, ठीक है। सो B1 मिल गया, B2 भी मिल गया, B2 क्या मिल गया, B2 मिल गया सिर्फ के कैप, राइट, B2 क्या हो गया, सिर्फ के कैप, 0 आई कैप 0 जे कैप सिर्फ के कैप, सॉरी ये y अपॉन 1 है और ये z माइनस 0 अपॉन 0 है, तो B2 क्या हुआ, सिर्फ j कैप, B2 क्या हुआ, सिर्फ j कैप। तो बस इन दोनों का डॉट करके cos थीटा निकाल लो। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं पिछली बार a भी लिया था, चलो भाई इसको a ले लो, इसको b ले लो, खुश। सो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। a डॉट b, i का डॉट किसी से नहीं 0, j का डॉट j से 1, k है नहीं तो 0, मैग्नीट्यूड ऑफ a √2, मैग्नीट्यूड ऑफ b 1, तो ये हो गया 1 अपॉन √2। cos थीटा 1 अपॉन √2 कब होता है, 45 डिग्री पे खत्म। बस यही करना है। चलो 14 भी देखो, आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये भी वैसा ही है, फ़र्क क्या है, यहाँ पे सिर्फ माइनस वाई है, तो ये हो गया x अपॉन 1, ये माइनस को नीचे भेज दो तो ये हो गया y अपॉन माइनस 1 बस, और ये हो गया z माइनस 0 अपॉन 0, ये हो गया x बराबर 0 मतलब x माइनस 0 अपॉन 0, y दिया नहीं है तो y अपॉन 1 ले लो, और ये हो गया z माइनस 0 अपॉन 0। सो देयरफॉर a बार क्या मिल गया, i कैप माइनस j कैप, b बार क्या मिल गया, j कैप। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो i का i से 0, j का j से -1, मॉड होता है यहाँ, प्लस k का k है नहीं 0 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 + 1 2। आप बोलोगे ये तो माइनस है, अरे भैया माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा ना, फिर इसका मैग्नीट्यूड 1, तो 1/√2 अगेन आ गया, cos 1/√2 कब होता है, 45 डिग्री पे, खत्म। आगे बढ़ो, आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स कोऑर्डिनेट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, सपोज ये पॉइंट P है 0, 2, 3, तो यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इस लाइन पर। लाइन क्या है, सपोज फुट ऑफ परपेंडिकुलर है m, तो लाइन है x + 3/5 y - 1/2 और z + 4/3, ठीक है। सो लेट लाइन L, आप क्या करोगे, वही करोगे यार, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लोगे, फिर इस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को, सपोज आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहीं यहाँ आ रहा है, तो इस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से आप लोग am बार निकाल लोगे, या फिर इस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से आप pm बार निकाल लोगे, और उस pm बार का जो डॉट है वो इसके डायरेक्शन से 0 कर दोगे। डायरेक्शन मतलब ये 5 2 3, ये लाइन का डायरेक्शन ऐसा है ना, ये लाइन का डायरेक्शन ऐसा है, और इसके डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होगा, 5 i कैप 2 j कैप और 3 k कैप, तो इससे आप इसका डॉट 0 कर दोगे, किसका, pm बार का। और pm बार कैसे बनाओगे, कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करोगे, फिर pm बार अपने आप बन जाएगा। देखो कोऑर्डिनेट्स कैसे अज्यूम करोगे, बराबर लैम्बडा लेके, x + 3/5 y - 1/2 z + 4/3 इज इक्वल्स टू, हमने मान लिया लैम्बडा। सो देयरफॉर x इक्वल टू आ गया 5 लैम्बडा - 3, मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ गए 5 लैम्बडा - 3, 2 लैम्बडा + 1 और 3 लैम्बडा - 4, ये हो गए हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो देयरफॉर लेट m बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। सो देयरफॉर जो pm बार बनेगा वो क्या बनेगा, pm बार बनेगा 5 लैम्बडा - 3 - 0, मतलब 5 लैम्बडा - 3 i कैप, 2 लैम्बडा + 1 - 2, मतलब ये हो जाएगा 2 लैम्बडा - 1 j कैप, 3 लैम्बडा - 4 - 3, तो ये हो जाएगा 3 लैम्बडा - 7 k कैप। तो सिंस pm बार इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, देयरफॉर जो लाइन के डायरेक्शन रेशियो से pm बार का डॉट होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने कितने सारे किए हैं वैसे एक्सरसाइज में, बट फिर भी स्लो करा रहा हूँ। इंटू 5 प्लस 2 लैम्बडा - 1 इंटू 2 प्लस 3 लैम्बडा - 7 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 5 से मल्टीप्लाई करो तो 25 लैम्बडा - 15, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 लैम्बडा - 2, ठीक है, प्लस 9 से 3 से मल्टीप्लाई करो 9 लैम्बडा - 21 इज इक्वल्स टू 0।
25 4 29 29 9 38, तो 38 लैम्बडा, 15 17 38, तो 38 लैम्बडा माइनस 38 बराबर 0, तो मतलब लैम्बडा बराबर आ गया 1। अब इस लैम्बडा बराबर 1 को डाल दो इसमें, सो देयरफॉर m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5 - 3 2, 2 + 1 3, 3 - 4 -1। ये हो गए आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स। सिंपल, यही करना है बस। यही से तो करते थे यार हम लोग 6.2 में, वही यहाँ पे भी कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते सोल्व। चलिए अब क्वेश्चन में बोला है बाय कंप्यूटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिटरमाइन वेदर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहा। तो पहला इक्वेशन दे रखा है आर बार इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये पहली लाइन हो गई। तो इस लाइन को कंपेयर कर लो आर बार बराबर a1 प्लस लैम्बडा b1 बार से। सो देयरफॉर जो a1 है वो आपको मिल गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और जो b1 है वो आपको मिल गया 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आइए दूसरी लाइन का इक्वेशन देखते हैं। दूसरी लाइन का इक्वेशन है 2 आई कैप 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। सो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स, अच्छा म्यू टाइम्स आई जे माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। सो देयरफॉर जो a2 है वो आ गया 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, और जो b2 है वो आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ओके, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें b1 क्रॉस b2 चाहिए और a2 माइनस a1 चाहिए। सो देयरफॉर a2 माइनस a1 निकाल लो। 2 - 1 1, 2 - 1 1, -3 -1 मतलब -3 + 1 मतलब ये -2, ठीक है। b1 क्रॉस b2 निकाल लो। तो b1 क्रॉस b2 क्या आएगा, b1 क्रॉस b2 आएगा आई जे के। b1 क्या है, b1 है 2 - 1 1, और b2 क्या है 1 1 -2। सो ये हुआ आई कैप -1 - 2 जा 2, 1 1 जा 1, माइनस जे कैप 2 - 2 जा -4, 1 1 जा 1, प्लस के कैप 2 1 जा 2, 1 बराबर 0 के बराबर नहीं रहेगा ना। तो ये आ गया आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। मैग्नीट्यूड भी निकाल दो b1 क्रॉस b2 का। तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 35, ठीक है। सो देयरफॉर d बराबर इसका और इसका डॉट 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 2 3 जा 6, और नीचे है √35। तो ये तो 0 हो गया। सो देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अगर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स जो है वो 0 आ जाती है तो इसका मतलब लाइन्स क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। थ्योरी में पढ़ाया है, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं 16th का। तो यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, अपॉन में 1 अपॉन में 1 अपॉन में 1, ठीक है। तो पहले देख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। कार्टेशियन का फॉर्म ये है और स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 है और पॉजिटिव है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 y1 z1 क्या होगा, a1 बार होगा, राइट। अच्छा, इसके लिए वो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। तो ठीक है, डिटर्मिनेंट वाला ही लगा लो। कंपेयर करके देखो, x1 आएगा 5, y1 आएगा 7 और z1 आएगा -3। चाहिए तो फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। ये जो आया x1 y1 z1, इसको a1 बार बना लो। ये हो गया b1 बार जो नीचे लिखा हुआ है, ये हो गया b2 बार, और इसको x2 बार बना लो, और फिर डिटर्मिनेंट की जगह आप ये फॉर्मूला लगा लो। बट ठीक है, उतना झंझट नहीं करना है, डिटर्मिनेंट से ही कर लो। a1 क्या हो गया 4, b1 क्या हो गया 5, c1 क्या हो गया 5, x2 क्या हो गया 6, y2 क्या हो गया 8, z2 क्या हो गया -2, और a2 b2 c2 क्या हो गया 1 1 1। देयरफॉर जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, और नीचे क्या a1 b1 c1, a2 b2 c2। फॉर्मूला लगाइए। x2 - x1 मतलब 6 - 5, y2 - y1 मतलब 8 - 7, z2 - z1 मतलब 1। तो a1 b1 ये देखो, ये तो 1 आ ही गया। सो सिंस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, अब इससे फर्क नहीं पड़ता ना। तो 2 कॉलम्स 2 रो सेम हो ही गया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। तो इसका मतलब लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, राइट। आसान था यार ये तो। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस के लिए, 0 आ गया, तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग है। आइए 17th क्वेश्चन करते। तो यार अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसे हमने देखा ना हो। थोड़े बहुत जो शॉर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थे वही बस हम लोगों ने एक नई चीज़ सीखी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो उसको कैसे लिखते हैं। बाकी कुछ भी ऐसा नया आया नहीं अभी तक, राइट। तो ये भी वही है, इसमें बोल रहा है अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो बताओ m की वैल्यू क्या है। तो इंटरसेक्ट करने वाला क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करते थे, इक्वल टू लैम्बडा ले लेते थे, इक्वल टू म्यू ले लेते थे।
सो देयरफॉर इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा प्लस 1, और इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे म्यू प्लस 2, 2 म्यू माइनस m और म्यू प्लस 2। तो अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मतलब एक लाइन पर म्यू और लैम्डा की अलग अलग वैल्यू डालने पे अलग अलग पोजीशन। तो अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे दोनों के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। अगर ये तुम्हारी पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो ये वो वाला पॉइंट है जहां पे इस लाइन का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो इसका मतलब अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एक तो ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो बस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इक्वल कर दो। तो इसका मतलब 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू आ गया म्यू प्लस 2, और 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू आ गया 2 म्यू माइनस 1, और 4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल आ गया म्यू प्लस 2 के। सो देयरफॉर यहाँ से इक्वेशन बना 2 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से इक्वेशन बना 4 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 1। तो इसको और इसको सॉल्व कर लो। सो देयरफॉर 2 लैम्डा माइनस म्यू बराबर 1 और 4 लैम्डा माइनस म्यू बराबर 1। सो देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, और लैम्डा की वैल्यू अगर 0 है तो म्यू की वैल्यू -1 है। तो लैम्डा और म्यू इसमें डाल के m निकाल लो। सो देयरफॉर 3 इंटू 0 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1 माइनस m। So therefore -1 is equals to -2 minus m. So therefore -1 plus 2 is equals to -m. So therefore 1 is equals to -m. Therefore m is equals to -1। खत्म हो गया सॉल्व। आगे बढ़ो। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, 18 में बोल रहा है, 18 पर पहुंच गए। 40 मिनट भी हुआ है नहीं, ज़्यादा तेज पढ़ा दिया ना। चलो ठीक है, अभी तो स्लो पढ़ा रहा हूँ ना यार सब, क्योंकि जो नई चीज़ें आ रही है उसमें स्लो पढ़ा रहा हूँ। जो एकदम घिसी पिटी है, जो कई बार कर चुके हैं, वो एकदम तेज करा रहा हूँ। फिर भी सब में 2 मिनट से कम लगा। अब ठीक है आगे बढ़ो। तो 18 में बोला है पासिंग थ्रू पॉइंट -1, -2 और पैरेलल टू द लाइन 2x - 2 इज इक्वल्स टू 3y + 1 इज इक्वल्स टू 6z - 2। तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन बताना है। जो पास तो इससे हो रहा है, मतलब x1 की वैल्यू -1 है, y1 की वैल्यू -1 है और z1 की वैल्यू 2 है, ठीक है। और पैरेलल है इसके, कार्टेशियन बताना है ना। अच्छा, वेक्टर इक्वेशन बताना है। तो बेसिकली इससे पास हो रहा है, तो आपका a बार हो गया -i कैप -j कैप प्लस 2k कैप। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, r बार इज इक्वल्स टू लैम्डा b बार प्लस a बार। तो हमें b बार चाहिए। तो b बार कैसे आएगा, जो इसका डायरेक्शन होगा वही हमारा भी डायरेक्शन होगा। तो दिखाते हैं, b बार निकालने की कोशिश करते हैं। नीचे कुछ नहीं मतलब 1। सो देयरफॉर पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। 2 कॉमन ले लो तो ऊपर बचा x - 1 और नीचे 1। यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो ऊपर बचा y + 1/3 और नीचे 1। यहाँ से 6 कॉमन ले लो तो ऊपर बचा z - 2/6 और अपॉन में 1। सो इस 2 को नीचे भेज दो तो x - 1 अपॉन 1/2, या फिर यूँ कहो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ भी जब ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया तो ये ऐसा हो गया। यहाँ भी जब ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया तो ये ऐसा हो गया। सो देयरफॉर जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या हो गए, 1/2, 1/3, 1/6। तो डायरेक्शन रेशियोज को सिंप्लीफाई कर दो, पूरे में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1। सो देयरफॉर जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या आ गया, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो पैरेलल वेक्टर पता चल गया, a बार पता चल गया। सो r बार इज इक्वल्स टू लैम्डा। b बार कितना है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। a बार कितना है, -i कैप -j कैप प्लस 2k कैप। खत्म, आगे बढ़ो, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, वेक्टर इक्वेशन भी पता करना है। तो वेक्टर इक्वेशन में क्या करो, ये तुम्हारा ABC हो गया, सॉरी कार्टेशियन इक्वेशन भी पता करना है। तो ये तुम्हारा ABC हो गया और x1 y1 z1 निकाला ही था। तो कार्टेशियन इक्वेशन x + x1 अपॉन a, y + y1 अपॉन, सॉरी y - y1 होता है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी -1 है तो y + 1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z - z1 अपॉन c। तो बात तो वही यार, निकाल लेते खैर, बट ठीक है बता। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नए टाइप का है। इसमें आपसे बोल रहा है r बार इज इक्वल्स टू लैम्डा b बार 2i कैप प्लस 3j कैप। अब आगे क्या लिखा है उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब LMN आपसे पूछ रहा है। L का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, a/√a² प्लस b² प्लस c²। ऐसी m का क्या होता था, b अपॉन, ऐसी c का क्या होता था, सॉरी n का क्या होता था, n का होता था c अपॉन, राइट, प्लस माइनस में। ओके, तो ये LMN का फॉर्मूला होता था। तो r बार इज इक्वल टू लैम्डा b बार। ये जो b बार होता है यही हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है लाइन का। सो देयरफॉर drs ऑफ लाइन आर a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 0। क्यों,
क्योंकि k का कोई कंपोनेंट ही नहीं है। ओके, तो निकाल लो अब lmn। l का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। m इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। n इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस 0 अपॉन कुछ भी रहने दो, ये तो 0 ही आएगा, तो n बराबर तो 0 हो गया। सो देयरफॉर l बराबर हो गया प्लस माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 9 13। m बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस 3 अपॉन ये भी 13, n बराबर 0। सो देयरफॉर DCs आर 2 बाय रूट 13, 3 बाय रूट 13 0, और माइनस 2 बाय रूट 13, माइनस 3 बाय रूट 13 और 0। खत्म, बस यही करना है। समझ रहे हो? तो एक बार अगर तुम्हें फील आ गई ना तो क्वेश्चन तुम देखते ही समझ लोगे कि करना क्या है। डायरेक्शन कोसाइन पता करना था, तुमने फॉर्मूला सोचा, फॉर्मूला होता है इक्वल टू ए अपॉन, मतलब तुम्हें एबीसी की जरूरत है। एबीसी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। लाइन में डायरेक्शन रेशियो कहाँ होता है, पैरेलल वेक्टर में। तो ये रहा पैरेलल वेक्टर, ये रहा डायरेक्शन रेशियो, सॉल्व कर लिया, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। मतलब खुद तो ओरिजिन से पास हो रही है, तो मतलब ओरिजिन से पास हो रही है तो आर बार बराबर लैम्बडा वी बार प्लस ए बार में ए बार तो मिल गया ओरिजिन है, पैरेलल वेक्टर और ढूंढना है। तो पैरेलल वेक्टर के लिए कंडीशन दे दिया है, वही घिसी पिटी कंडीशन कि ये दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों का क्रॉस करो, वही आ जाएगा पैरेलल वेक्टर। तो वो क्या है, x माइनस 1 अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन 1, z माइनस 1 अपॉन 1 एंड इंटरसेक्ट एट परपेंडिकुलर टू दिस एंड इंटरसेक्ट एट x माइनस 1 अपॉन 2, y प्लस 1 अपॉन 3 एंड z माइनस 1 अपॉन 4। ओके, तो बेसिकली इसके परपेंडिकुलर है और इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट किसको कर रहा है, इसको, और परपेंडिकुलर किसके है, इसके। तो बेसिकली हमारी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसके परपेंडिकुलर है, तो हमारी लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है डी आर्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, हम मान लेते हैं हमारी लाइन का डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, तो इसका जो डॉट है इसके साथ वो 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 0 होगा। और जो हमारी लाइन है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर हमारी लाइन का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट देखें, ठीक है, अच्छा इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। अगर हमारी लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। तो इसका जरा a2 बार बताओ क्या है, इसका a2 बार है i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और जो b2 बार है वो क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब आप बोलोगे a1 b1 कहाँ गया, हमारी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो a1 क्या हो जाएगा 0 और b1 क्या हो जाएगा हमारे डायरेक्शन रेशियोज, मतलब a प्लस बी प्लस सी, मतलब ai कैप bj कैप और ck कैप। तो क्योंकि हमारी लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी लाइन और इसकी लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा। तो हमारी लाइन और इसकी लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट से। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, x2 कितना है 1, x1 कितना है 0, तो 1, x1 y2 कितना है -1, y1 कितना है 0, तो -1, z1 कितना है 1 और z2 क्या है 0, तो 1। ओके, ए बी सी, मतलब ए बी सी अपना वाला ही ले लो, नहीं पहले इनका अपना पहले, तो ए बी सी और फिर उसके बाद इनका, तो 2 3 4। अब इससे एक इक्वेशन हमें मिलेगा और 2 इक्वेशन मिल गया, तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए तो इनफ है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो में मैंने आपको बताया ना कि आप लोग 2 को 1 के टर्म में निकाल सकते हो और फिर उसके बाद चेंज कर दो। तो याद देखो आ जाएगा 1 4b माइनस 3c प्लस 1 4a माइनस 2c प्लस 1 3a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0। सो 4b माइनस 3c प्लस 4a माइनस 2c प्लस 3a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0। तो 4a में 3a जोड़ोगे तो ठीक है, तो यहाँ पे आ गया देखो 4a और 3a हो गया 7a, कैमरा हो गया था थोड़ा सा, 4b में से 2b गया तो प्लस 2b माइनस 3c माइनस 2c हो गया 5c बराबर 0। तो 7a प्लस 2b की वैल्यू आ गई 5c। तो मैंने बोला ना आप लोग एक डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ से c की वैल्यू देखो क्या आ रही है 7a प्लस 2b अपॉन 5, तो c की वैल्यू आ रही है 7a प्लस 2b अपॉन 5। तो a प्लस b प्लस c की जगह क्या आ जाएगा 7a प्लस 2b अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 0। सॉर्ट आउट करो तो 5a प्लस 5b प्लस 7a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। 5a 7a आ जाएगा 12a और ये 7b बराबर 0। तो a को b के टर्म्स में निकाल लो या b को a के टर्म्स में निकाल लो, आपकी मर्जी है। तो a आ गया यहाँ पे -7 अपॉन 12b। अभी क्या करो आप c को भी b के टर्म में निकाल लो,
सी को भी बी के टर्म में निकाल दो, उसके बाद डायरेक्शन रेशियो आ ही जाएगा। याद करो 5 वेक्टर्स में हम लोग ऐसा क्वेश्चन एक किए थे, है ना, 5.4 में आखिरी क्वेश्चन था शायद। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक ही वेरिएबल के टर्म में 2 वेरिएबल निकाल लेते हैं और फिर डायरेक्शन रेशियो अपने आप आ जाता है। कैसे, देखो c बराबर ये है ना, तो c बराबर 7a की जगह आ जाएगा -7/12b प्लस 2b/5, तो ये आ जाएगा -49/12b प्लस 2b/5, तो ये आ जाएगा -49b प्लस 24b/60b। ठीक है, b नहीं सिर्फ 60, तो बेसिकली आ जाएगा -25b/60, तो c आ जाएगा आपका -5b/12। ठीक है, और जो आपका b है वो तो b है ही, सो देयरफॉर जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियोज हो गए -7/12। ठीक है, -7/12b, फिर b, फिर -5b/12। अभी क्या करो, पूरे इक्वेशन में b से डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन में b से डिवाइड कर दो, सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज बन गए -7/12 1 -5। अब पूरे इक्वेशन में 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सो देयरफॉर जो डायरेक्शन रेशियोज थे, ठीक है, देयरफॉर जो डायरेक्शन रेशियोज थे वो क्या बन गए, यहाँ पे बन गया -7, यहाँ पे बन गया 12, यहाँ पे बन गया -5, मिल गया डायरेक्शन रेशियो। समझ गए ना, कभी भी अगर डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो 2 इक्वेशन इनफ होता है 3 वेरिएबल के लिए, और 2 वेरिएबल के लिए एक ही इक्वेशन इनफ होता है। कैसे, एक ही वेरिएबल के टर्म में तीनों डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, a निकाला, c निकाला, c आया -5b/12, b नहीं निकाला, b को हमने माना चलो b ही है, तो हमने तीनों डायरेक्शन रेशियो लिखा, सिंप्लीफाई किया, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमने पहले b से डिवाइड किया, तो आया -7/12 1 -5/12, फिर 12 से मल्टीप्लाई किया तो -7 12 -5, तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया। पता क्या करना था, कार्टेशियन इक्वेशन। तो बेसिकली हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया a बराबर -7, b बराबर 12 और c बराबर -5। तो इक्वेशन आ गई x - x1। x1 कितना है, अच्छा x1 y1 दिया था क्या, पासेस थ्रू ओरिजिन, मतलब x - 0/-7 y - 12/0, सॉरी y - 0/12 z - 0/-5। सो देयरफॉर आंसर आ गया x/7 माइनस में y/12 और -z/5 या फिर z/-5। ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। समझिए, तो बस यही तो करना था यार, ओरिजिन से पास हुआ था वो तो बोल ही दिया था, और बाकी एक बार रिपीट मोड में देख लो, समझ ही जाओगे जो कुछ रह गया होगा। आओ फाइनल क्वेश्चन करते हैं। 50 मिनट हुआ क्या ज़्यादा ही तेज हो गया ना। चलो 50, अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन। राइट वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज कार्टेशियन इक्वेशन आर, y बराबर 2 दिया है और 4x - 3z + 5 बराबर 0 दिया है। कैसे डील करोगे इसको, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो y बराबर 2 का सेंस है y - 2/0, क्लियर। यहाँ पे देखो हम लोग इसको वहाँ भेज देते हैं, तो 4x = आ गया 3z - 5। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब नीचे 1 है, नीचे 1 है ना, क्योंकि सब लोग इक्वल के इस साइड लिखे थे। सो देयरफॉर ये हुआ y - 2/0 और ये 4 को नीचे भेज दो। ओके, अच्छा 4 को नीचे भेजने की जगह हम लोग किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लेंगे। अभी रुको, तो ये 4x/1, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है, पहले 3 कॉमन लो, 3 कॉमन लोगे तो आएगा z - 5/3 और नीचे है 1। अभी क्या करो, ऊपर नीचे यहाँ 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ 3 से डिवाइड कर दो। सो देयरफॉर ये आ जाएगा y - 2/0, ये आ गया x/1/4, ये आ गया z - 5/3/1/3। सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या हैं, 0 1/4 और 1/3। तो हम लोग किसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सुलझा लेते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो डायरेक्शन रेशियोज अब हो गए 0 3 और 4। समझे ना, हमने जस्ट सिंप्लीफाई किया है डायरेक्शन रेशियोज को। नहीं करना तो आप 1/4 1/3 भी रहने दे सकते हो, बट कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। तो देयरफॉर पहले x वाला लिखो, तो x के नीचे क्या आएगा बताओ, 1/4 की जगह आएगा 3, तो x/3। z के नीचे क्या आएगा, z के नीचे 4 आएगा फिलहाल। y के नीचे क्या है 0, तो y - 2/0। देखो जिनको नहीं समझा उनको मैं फिर से बता दूं, मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड 12 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया और मैंने यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 ने 3 टाइम्स काटा तो x/3 बचा। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया तो ऐसे ही रह गया। और यहाँ पे z - 5/3, अच्छा चलो यहाँ पे भी कर दिया, तो 0 12 या 0 ही होना है। और यहाँ पे 4 टाइम्स बचा। अब समझा मैं क्या बोल रहा था, तो बेसिकली मैं वही बोल रहा था कि डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1/4
0 और 1/3, तो इनको सिंप्लीफाई करके हम लोग 3 0 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए, मतलब ये हमारा पैरेलल वेक्टर बी बार हो गया। तो बी बार हो गया 3i कैप प्लस 4k कैप। और कहाँ से लाइन पास हो रही है? लाइन पास हो रही है 2 से, 0 से, यहाँ पे सिर्फ x है मतलब 0 से, और यहाँ पे 5/3 से। तो इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, ये पासिंग पॉइंट है। सो देयरफॉर जो a बार है वो क्या बन गया? 2i कैप प्लस 5/3 k कैप बन गया। सो देयरफॉर r बार इज इक्वल्स टू होता है लैम्बडा b बार प्लस a बार मतलब 2i कैप प्लस 5/3 k कैप। हो गया, दैट्स इट। ये रुको जरा, अभी एक क्वेश्चन और बाकी है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन विच आर एट डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द बेस पॉइंट ऑफ a। मतलब यहाँ पे कोई एक पॉइंट a है 1, 2, 3, और यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी, किसकी? इस लाइन की, x - 1/1, y - 2/-2 और z - 3/2। इस लाइन की जो डिस्टेंस है इससे वो है 3 यूनिट्स। ठीक है, 3 यूनिट्स इसकी यहाँ से डिस्टेंस है। तो हमें क्या पता करना है? हमें वो पॉइंट्स ढूंढने ना, इस लाइन पे वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जिसकी डिस्टेंस 3 यूनिट आएगी। तो करना वही है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बनाओ और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। तो लेट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x - 1/1, y - 2/-2, z - 3/2 इज इक्वल्स टू लैम्बडा। तो इसका मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ गए लैम्बडा प्लस 1, -2 लैम्बडा प्लस 2 और 2 लैम्बडा प्लस 3। ये हो गए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। और पॉइंट ए जो है वो है 1, 2, 3। तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ के हैं? इस लाइन पे किसी भी पॉइंट के हैं। बट हमें कंडीशन में क्या बोला है? कंडीशन में बोला है कि इस लाइन के एक पॉइंट का इससे डिस्टेंस 3 यूनिट होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स और इसके बीच में, और उसको इक्वल टू पुट कर देते हैं 3 यूनिट्स के, तो हमें लैम्बडा मिल जाएगा, और लैम्बडा मिलते हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। सो देयरफॉर डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, लैम्बडा प्लस 1 - 1 लैम्बडा का होल स्क्वायर, y2 - y1 2 कट गया, बचा -2 लैम्बडा का होल स्क्वायर, 2 लैम्बडा प्लस 3 - 3 बचा 2 लैम्बडा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना? 3 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आ गया लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर बराबर 3। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। ठीक है, सो देयरफॉर स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये आ जाएगा 9 लैम्बडा स्क्वायर बराबर 9। सो देयरफॉर लैम्बडा स्क्वायर बराबर 1, तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो +1 डालने पे जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है वो आ रहे हैं 2, 0, 5, और -1 डालने पे आ रहे हैं 0, 4, 1। तो ये हो गए आपके वो पॉइंट्स इस लाइन पर जिनके डिस्टेंस इस पॉइंट से 3 यूनिट्स है। ठीक है, फाइनली खत्म हुआ। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।